Hello students, today I am going to explain you chapter number 4 Wise of an old woman। एक बूढ़ी औरत की बुद्धिमानी। वाइज मतलब बुद्धिमान, यहाँ पे बुद्धिमानी, बूढ़ी औरत की बुद्धिमानी। Once there lived a blind old woman with her son and her daughter-in-law। Son means बेटा, daughter-in-law means बहू, blind means बूढ़ी। एक बार वहाँ रहती थी एक बूढ़ी औरत, साथ में किसके साथ रहती थी? उसके बेटे और बहू के। दे वर वेरी पुअर, वेरी मीन्स बहुत, पुअर मीन्स गरीब, और वे थे, देखिए ये प्लूरल है, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे प्लूरल है तो क्या हुआ? वर। सिंगुलर रहता तो क्या आता? वॉज। वे थे बहुत गरीब। The old woman used to pray to Lord Ganesh every day. Every day means प्रत्येक दिन। Pray means पूजा करना। बूढ़ी औरत करती थी पूजा लॉर्ड गणेश की रोज, प्रत्येक दिन। Every day Ganesh would appear before her and say, प्रत्येक दिन जो गणेश जी थे वो उनके सामने आते थे और कहते थे, Old woman, I am moved by your devotion। बोलते थे कि मैं आपकी जो भक्ति है उससे बहुत प्रसन्न हुआ और मैं उससे आपके सामने प्रकट हुआ हूँ। आई विल ग्रांट यू वन डिज़ायर। ग्रांट मीन्स स्वीकार करना, डिज़ायर मीन्स इच्छा। मैं आपकी एक इच्छा स्वीकार करता हूँ। सो आस्क मी फॉर समथिंग, तो पूछो मुझसे किसी चीज़ के लिए। यानी लॉर्ड गणेश ने कहा कि एक इच्छा पूरी होगी, भाई एक वरदान आप मांग लो। टेल मी व्हाट डू यू वांट, कहो मुझसे क्या चाहती हो तुम। द लॉर्ड ओल्ड वुमन वुड रिप्लाई, बूढ़ी औरत उत्तर देती है, आई डोंट नो व्हाट टू आस्क फॉर। बोलती मुझे नहीं पता मुझे क्या मांगना है। देयर इज नथिंग दैट आई वांट, बोलता है कुछ भी नहीं है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। गणेश वुड से, देन आस्क योर सन एंड योर डॉटर इन लॉ फॉर एन एडवाइस। एडवाइस मीन्स क्या होता है? सलाह। आस्क मीन्स पूछना। कहा जो गणेश जी रहते हैं वो कहते हैं कि पूछो अपने बेटे और बहू से एक सलाह लो आप। दे मे बी एबल टू टेल यू व्हाट टू आस्क फॉर, वे आपको सही बता सकते हैं, वो इतने सक्षम हैं, एबल हैं कि आपको बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, मुझसे क्या वरदान मांगना चाहिए। बट द ओल्ड वुमेन वुड नॉट आस्क दैम एंड वेंट दिस ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम मीन्स लंबे समय तक। बूढ़ी औरत रहती है वो अपने बेटे और बहू से नहीं पूछती और ऐसा ही होता रहता है। वो पूजा करती है और गणेश जी उसके सामने आते हैं और कहते हैं एक वरदान मांगो, पर वो मांगती नहीं। द ओल्ड वुमेन आस्क्ड हर वन डे, द ओल्ड वुमेन एग्री टू डू एज गणेश सजेस्टेड। सजेस्टेड मतलब सलाह देते थे, जो सुझाव देते थे। एक दिन बूढ़ी औरत गणेश जी का सलाह मान लेती है। The old woman asked her son and her daughter-in-law for their advice। बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू से सलाह मांगती है। When she asked her son, जब वो अपने बेटे से पूछती है, the son replied, बेटा उत्तर देता है, माँ ask for wealth। wealth means धन दौलत। बेटा बोलता है माँ उनसे धन दौलत मांगो। When she asked her daughter-in-law, जब वह पूछती है अपनी बहू से, द डॉटर इन लॉ रिप्लाइड, बहू उत्तर देती है, मदर इन लॉ बोलती सासू माँ, आस्क फॉर ग्रैंडसन, बोलती है एक पोता मांग लो उनसे। द ओल्ड वुमन कंसिडर्ड देयर एडवाइस एंड सेड टू हरसेल्फ। जो बूढ़ी औरत रहती है वो समझ जाती है उनकी सलाह को और कहती है अपने आप से, दे हैव टोल्ड मी व्हाट दे वांट नॉट व्हाट आई वांट। बोलती है उन्होंने मुझसे कहा कि वो क्या चाहते हैं, वो अपनी इच्छा चाहते हैं, मेरी इच्छा वो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने अपनी इच्छा बताया, मेरी इच्छा नहीं बताया। सो लेट मी गो एंड आस्क माई नेबर। नेबर मीन्स पड़ोसी होता है, तो वो बोलती है चलो पड़ोसी के पास चलते हैं और उसकी इच्छा पूछते हैं। लेट मी सी वॉट शी विल से, चलो देखते हैं वो क्या कहती है। सो द ओल्ड वुमन वेंट टू हर नेबर एंड सेड, तो बूढ़ी औरत जाती है अपने पड़ोसी के पास और कहती है, गणेश जी हैज़ टोल्ड मी टू आस्क हिम फॉर समथिंग ऑफ माई डिज़ायर। कहती है कि गणेश जी ने मुझसे कहा है कि मैं अपनी एक इच्छा उनसे मांगूं।
सो वाट डू यू थिंक आई शुड आस्क फॉर हिम फॉर? वो कहती तो आप क्या सोचती हो, मुझे क्या मांगना चाहिए? द नेबर रिप्लाइड, पड़ोसी उत्तर देता है, वाई शुड यू आस्क फॉर वेल्थ और फॉर आ ग्रैंड सन? बोलती तुम बेटा और दौलत क्यों मांग रही हो? यू स्टिल हैव ए फ्यू मोर ईयर्स टू लिव, तुमको अभी कई साल जिंदा रहना है। सो आस्क फॉर साइट, तो वो औरत क्या रहती है, अंधी रहती, तो बोलती अपनी आंखों की रोशनी मांग लो। सो वाट यू मे, सो दैट यू मे सी, तो ताकि तुम देख सको। द ओल्ड वुमेन रिटर्न होम एंड थॉट टू हर सेल्फ, बूढ़ी औरत घर वापस आती है और सोचती है अपने आप, टू कीप माई सन एंड डॉटर इन लॉ हैप्पी, कि आई शुड आस्क गणेश जी फॉर वॉट दे विश। बोलती कि मैं अपनी बेटे और बहू को खुश करने के लिए जो वो बोल रहे हैं वो ही गणेश जी से मांग लेती हूँ। टू मेक माई सेल्फ हैप्पी आई शुड, टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, मुझे अपने आप को खुश करने के लिए आई शुड आस्क हिम फॉर वाट आई वांट। पूछती है कि बेटे को बहू को खुश करने के लिए मांग लेती हूँ और जो मुझे खुश करने के लिए भी मैं मांग लेती हूँ, तीनों चीज़ों के लिए मांग लेती हूँ। सो वाट शुड आई आस्क फॉर, तो बोलती मुझे क्या मांगना चाहिए, बेटे के लिए दौलत, बहू के लिए पोता, या मेरे लिए आंखों की रोशनी। द नेक्स्ट डे गणेश appeared again and as usual said, ask me for something। अगले दिन गणेश जी प्रकट होते हैं फिर से, अगेन मीन्स फिर से, और रोज की तरह पूछते हैं क्या चाहिए, कहिए, कहो। द ओल्ड वुमन टेल, द ओल्ड वुमन हैड मेड अप हर माइंड, बूढ़ी औरत ने अपना मन बना लिया था। शी न्यू एग्जैक्टली वाट शी वांटेड, वह जानती थी अब उसे क्या मांगना है। सी आस्क्ड, उसने कहा, पूछा, आई वांट टू सी माई ग्रैंडसन ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए गोल्डन बाउल, तो उसने कहा कि आई वांट टू सी माई ग्रैंडसन, मैं अपने पोते को देखना चाहती हूँ। ड्रिंकिंग मिल्क, दूध पीते हुए, फ्रॉम ए गोल्डन बाउल, एक सोने के कटोरे में। देखिए आप, उसने यहाँ पे तीनों इच्छाएं मांगी। सी मतलब मैं देखना चाहती हूँ, ग्रैंडसन को, और सोने के कटोरे में। गिव मी दैट, मुझे ये दे दें। गणेश जी लाफ्ड एंड रिप्लाइड, गणेश जी रहते हैं वो हंसते हैं और कहते हैं, ओल्ड वुमेन यू हैव ट्रिक्ड मी, बोलती हो बूढ़ी महिला आपने तो मुझे फंसा लिया। यू हैव आस्क्ड मी फॉर एवरीथिंग, तुमने तो मुझसे सब कुछ मांग लिया। बट ए प्रॉमिस इज ए प्रॉमिस, परंतु एक वादा होता है। एंड यू विल हैव व्हाट यू विश्ड फॉर, और तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारी इच्छा है। यू हैव यूज्ड योर माइंड टू आस्क एवरीथिंग इन वन ब्लेसिंग, बोलती है आपने, गणेश जी कहते हैं कि आपने आपका दिमाग लगाया, आपने बुद्धिमानी लगाई, एक ही आशीर्वाद में, एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। आई एम इम्प्रेस्ड विद यू, बोलती मैं आपसे बहुत ही इम्प्रेस हुआ, मतलब आपसे बहुत इम्प्रेस हुआ। गणेश जी गेव हर ऑल वाट एवर शी वांटेड, वाट एवर, जो कुछ भी गणेश जी ने दिया उसको, सब कुछ जो वह चाहती थी। द डिज़ायर ऑफ ऑल थ्री, तीनों की इच्छाएं। द ओल्ड वुमेन, हर सन, हर डॉटर इन लॉ वर फुलफिल्ड, दे ऑल लिव्ड इन ए हैप्पी लाइफ, तीनों की इच्छाएं पूरी हो गई थी, अब तीनों खुशी खुशी रहने लगे थे। मैं आपको फिर से एक स्टोरी एक बार समझा देता हूँ। एक समय एक अंधी बूढ़ी औरत रहती थी, तो वो बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वो रोज़ गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उसके सामने प्रकट हुए और कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहती हो। बूढ़ी औरत ने कहा कि मुझे नहीं पता मुझे क्या मांगना है। गणेश जी ने कहा जाओ अपने बेटे और बहू से पूछो। पर वो महिला गई और उसने अपने बेटे और बहू से नहीं पूछा। कुछ समय बाद उसने सोचा कि चलो अब मैं पूछती हूँ। वो अपने बेटे के पास गई, बेटे से कहा कि मुझे क्या मांगना चाहिए, तो बेटे ने कहा दौलत मांग लो। बहू के पास गई तो बहू ने कहा कि एक पोता मांग लो। उसने सोचा कि ये तो दोनों अपनी इच्छाएं बता रहे हैं, मेरी इच्छा बता नहीं रहे हैं, चलो पड़ोसी के पास चलते हैं। वो पड़ोसी के पास गई तो पड़ोसी ने कहा कि आप बेटा और बहू क्यों मांग रही हो, आप तो अंधी हो, तो अपनी आंखें की रोशनी मांग लो कि तुम दुनिया देख सको, तुमको अभी जिंदा रहना है। बूढ़ी महिला घर आती है और सोचती है, फिर गणेश जी की पूजा करती है। फिर गणेश जी आते हैं तो बूढ़ी महिला कहती है कि गणेश जी मुझे
अपने पोते को देखना है दूध पीते हुए एक सोने के कटोरे में। गणेश जी बहुत हंसते हैं और कहते हैं कि तुमने तो एक ही आशीर्वाद में सब कुछ मांग लिया, पोता भी मांग लिया, सोने का कटोरा मतलब दौलत भी मांग लिया और आंखें भी मांग ली। गणेश जी उनको वो सब दे देते हैं और वो तीनों बेटा बहू और वो बूढ़ी औरत खुश हो जाते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको क्वेश्चन आंसर और सभी एक्सरसाइज बताऊंगा।